कर अपने जीवन में जरूर धारण करें। और सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी बातों में आपने देखा होगा, जब हम घर जाते हैं और भगवान का नाम को खूब याद करते हैं शमशान भूमि में, और जहाँ मंदिर भगवान होते हैं याद करते हैं, पर घर पर जाके भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अपनों से ही विद्रोह करते हैं, अपनों से ही लड़ाई कर देते हैं और अपनों का ही बुरा कर देते हैं। लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? परिवार से, घर से, नाली से, मेड़ से विवाद होता है। और आपने इस लीला में शायद आएंगे भी, महाभारत का वर्णन होता है, तो आपने देखा होगा एक तरफ कितना बड़ा परिवार था और दूसरी तरफ उनके भाई थे। क्या इसका उदाहरण क्या है? कि हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य का नाश होता है। अगर हम गलत के लिए लड़ेंगे, अपने से लड़ेंगे, तो जैसे महाभारत में हुआ है, निश्चित मानिए परिवार का विघटन होता है, नाश होता है। तो छोटी छोटी बातों पर अपने अंदर धैर्य धारण करें और आपके भाग्य में होगा, भगवान ईश्वर आपको देंगे तो निश्चित मानिए आपको मिलेगा। अगर नहीं होगा तो भगवान किसी रूप में आपसे ले लेंगे, बीमारी देंगे, दुर्घटना कराएंगे, अन्य काम कराएंगे, आपसे छीन लेंगे। आप अपने मन में धन को इकट्ठा करके धनवान नहीं बन सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। तो इन लीलाओं के माध्यम से कुछ अच्छे आचरण करेंगे, झूठ बोलना कम करेंगे, अपने परिवार में सौहार्द रखेंगे, समाज में सौहार्द रखेंगे। और अभी बता रहे थे, आज हम लोग जिस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता बाबूजी कल्याण सिंह, माननीय मोदी जी, योगी जी, भगवान के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करने का प्रण किया, आज दिन रात लगे हुए हैं और हर जगह राम का गुणगान हो रहा है, मंदिरों का उत्थान हो रहा है। और जहां लोग बाहर घूमने जाते थे वो घूमना बंद हो गया है और मंदिरों में लाखों की भीड़ रहती है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इन्हीं भगवान का नाम लेते हुए जीवन में कुछ अच्छे काम करेंगे तो निश्चित ही हम सबका जो कथा सुनने का उद्देश्य पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय जय श्री राम, बोले राधे श्याम की जय। धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय हरिओम वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने मुखार बिंदु से यहाँ की जनता को संबोधित करें। बोल बाके बिहारी लाल की, बंसी वाले की, सभी माताओं बहनों की। आज ग्राम नगला कोठी में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन चल रहा है, ऐसे बहुत ही योग्य आचार्य मंजेश यादव जी के मुखार बिंदु से ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, मैं इनको बधाई देता हूँ। इन्होंने बाबूजी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। श्रीमद् भागवत कथा ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है। पुनीत कार्य जिस आयोजक मंडल जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन कराया है, सभी को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि पुनीत कार्य कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और नौजवान और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं इनके चरणों में भी अपना सर रख कर के इनको नमन करता हूँ। इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में आकर के ये मान बढ़ाया है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये 7 दिन तक चलता है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस श्रीमद् भागवत कथा से आप कोई न कोई एक संकल्प यहाँ से जरूर लेकर के जाएं। गुड़ अवगुण सारे हमारे शरीर के अंदर होते हैं, कोई एक अवगुण यहाँ पर जरूर त्याग करके जाएं। जहाँ भागवत होती है, हवन यज्ञ होता है, वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं आती है, कोई हवा आपदा नहीं आती है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं।
और गुड़ अवगुड़ में बीड़ी गुटखा शराब मीठ मदरा इनमें से कोई न कोई एक अवगुण यहाँ पर जरूर संकल्प लेकर के जाएं, जिससे आपका परिवार आगे बढ़ सके। और आपका परिवार अगर आगे बढ़ जाएगा उससे बड़ी कोई आपके लिए दौलत नहीं होगी। यहाँ पर एक संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाएंगे। अगर आप एक पौवा शराब का अगर पीते हैं और एक पौवा उसके लिए चटनी पटनी और चाहिए कुछ, वो 80 रुपए का पौवा और 20 रुपए और चाहिए उसके लगाने के लिए, कितना रुपए हो गए? 100 रुपए। और 100 रुपए अगर रोज खर्च करेंगे तो एक महीने में कितने हो गए? 3000। अगर अपने बच्चे को और अपनी बेटी को अगर आपने अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलवा दी और वो बेटी आगे पढ़ कर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनेगी तो उस परिवार का कल्याण हो जाएगा। एक पौवा रोज पीने से और 3000 रुपये महीने का खर्च आएगा। 3000 रुपये किसी भी विद्यालय की फीस नहीं होगी एक महीने की। किसी विद्यालय की एक महीने की फीस है 3000 रुपये, अधिक से अधिक होगी तो 1000 रुपये होगी। 2 अगर ट्यूशन लगवा देंगे तो 2000 रुपये होगी। और वो हमारा बेटा अगर बेटी पढ़ के IAS, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो ये हमारा पूरा गांव का नाम रोशन होगा और उनके माता पिता का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। हमारे नौजवान जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आप सभी संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ अगर भगवान ने किसी को एक हाथ दिया है तो एक हाथ ऊपर उठाए, जिसको 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाए ऊपर। और एक बार जरूर नहीं, पुरुष भी उठाएं और माता बहनें भी उठाएं। जिनको भगवान ने एक हाथ दिया है तो एक उठाएं, जिनको 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाएं। जरूर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे और कोई न कोई एक अवगुण अवश्य त्यागेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के पुनः चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे व्यास जी बैठे हुए हैं, इनके लिए भी स्वागत करता हूँ। इनसे जरूर इस भागवत से जरूर सीख लें। अपने घर में, परिवार में अगर समृद्धि लाना चाहते हैं तो कोई एक अवगुण अवश्य त्याग दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जरूर कहूँगा कि बोल बांके बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय। जय श्री राधे श्याम। और इसी बीच में मैं 2 शब्द अपने लोकप्रिय विधायक माननीय श्री हरिओम वर्मा जी के लिए रखेंगे कि आपने ये मौका बहुत कम बार आता है, जो पहली बार में ही, और आप लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि पहले ही चुनाव में आपने विधानसभा में पहुंचा दिया। इन्हें काम करने का अनुभव आया और भी अच्छे काम करेंगे। तो दोबारा के लिए मैं अपनी सभी माता बहन भाई बंधुओं से अपील करता हूँ